नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा और मैं हूं असदर अली। क्या बारिश के आने वाले मौसम में बिहार की नीतीश सरकार की नाव डूब जाएगी? क्या कोरोना से तो नीतीश कुमार अभी निपट भी नहीं सके और अब एक नई मुसीबत अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं से निपटने की आ गई है? क्या मांझी साहनी की जोड़ी नीतीश के लिए घातक साबित होने वाली है? और क्या तेजस्वी के सिर पर अब सजने वाला है मुख्यमंत्री का ताज? इस तरह के कई सवाल आजकल बिहार में ज़ोर शोर से चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन सभी को विस्तार से जानने के लिए आप अभी बने रहें हमारे साथ। इस बीच हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर हमारे चैनल खबर मंत्रा को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत यूट्यूब पर जाकर खबर मंत्रा को सब्सक्राइब कर लें। बिहार की नीतीश सरकार 4 पहियों पर चल रही है, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण पहिए जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नीतीश सरकार के ये दोनों पहिए लगातार डगमगा रहे हैं और क़यास लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त यह दोनों पहिए नीतीश सरकार की गाड़ी से बाहर आ सकते हैं और सरकार धराशायी हो सकती है। इसके साथ ही राजद नेता तेजस्वी यादव का बिहार का मुख्यमंत्री बनना तय हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें भी अभी कई पेंच हैं। यहाँ यह बात बिल्कुल सही है कि मांझी साहनी पिछले कई दिनों से अपनी राह से लगातार भटकते हुए नजर आ रहे हैं। पहले अपने भाई के मामले पर मुकेश सहनी से माफ़ी मांगने को कहा गया और फिर पप्पू यादव की जब गिरफ्तारी हुई तो मांझी सहनी ने उसे जमकर विरोध जताया। इसके बाद कोरोना वैक्सीन की सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फ़ोटो पर भी मांझी का खुले तौर पर विरोध और नाराज़गी प्रकट करना, और अब ताज़ा मामला मांझी और सहनी के बीच लंबी मुलाकात होना, ये सारी बातें इस ओर स्पष्ट इशारा करती हैं कि नीतीश सरकार में फिलहाल कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। दरअसल मुकेश सहनी शुरुआत से ही अपने मंत्रालय को लेकर काफ़ी असंतुष्ट बताए जाते हैं। उन्हें उप मुख्यमंत्री या किसी बड़े मंत्रालय की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें मिला पशुपालन मंत्रालय। इसके बाद सहनी अपने भाई के लिए एमएलसी की एक सीट चाहते थे, वो भी उन्हें नहीं दी गई। उधर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी सरकार से खुश नहीं दिखते और कई मौक़ों पर उन्होंने अपनी नाराज़गी खुले तौर पर सामने रखी है। मांझी के बेटे संतोष को मंत्रालय तो मिला, लेकिन वो अपने मन मुताबिक नहीं। और मांझी भी अपने दामाद के लिए एमएलसी की एक सीट चाहते थे, लेकिन उन्हें भी सहनी की तरह निराशा ही हाथ लगी। कुल मिलाकर सरकार में दोनों हाशिए पर लगा दिए गए हैं और यही वजह है कि खुद की उपेक्षा और अनदेखी से नाराज़ ये दोनों नेता अब अपनी राह बदलने की सोच रहे हैं। वैसे दोनों के बीच मुलाकात और फिर खुद ही मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना इन दोनों नेताओं के द्वारा सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ये प्रेशर टैक्टिक कितनी कारगर होगी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर ये टैक्टिक्स कामयाब नहीं हुई तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार की राजनीति किसी भी तरफ करवट ले सकती है। आइए अब हम देखते हैं बिहार विधानसभा में पार्टी वाइज संख्या बल। 75 सीटों के साथ राजद सबसे बड़ा दल है, जबकि 74 सीटों वाली भाजपा दूसरे नंबर पर और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, बसपा, लोजपा और एक निर्दलीय के समर्थन के साथ 45 नंबर पर थी। लेकिन अभी हाल में ही जदयू के एक वरिष्ठ सदस्य की मृत्यु के साथ जदयू की संख्या 44 पहुंच गई है। नीतीश सरकार को मांझी और सहनी के 4 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जिसके बाद एक सीट रिक्त होने के साथ 242 सदस्यीय वर्तमान विधानसभा में एनडीए को 127 विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। लेकिन अगर मांझी सहनी के 4 सदस्य नीतीश सरकार से बाहर आ गए तो नीतीश के पास बहुमत के लिए ज़रूरी आंकड़ा 121 भी नहीं रह पाएगा और ऐसे में सरकार निश्चित तौर पर गिर जाएगी। दूसरी तरफ राजद 75, कांग्रेस 19, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले 12, सीपीआईएम और सीपीआई के 2-2 विधायकों के साथ महागठबंधन के 110 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। अगर मांझी सहनी के 4 एमएलए तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर भी देते हैं, तब भी महागठबंधन की सरकार को ओवैसी के 5 विधायकों की ज़रूरत होगी। ओवैसी सरकार में शामिल ना होकर बाहर से भी समर्थन दे सकते हैं, तब भी वो तेजस्वी यादव के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज आसानी से सजा पाएंगे। कहा जा रहा है कि नीतीश के 27 विधायक
बगावत भी कर रहे हैं। यह लोग कोरोना काल में सरकार की नाकामी से बेहद नाराज़ बताए जा रहे हैं और किसी भी वक्त पाला बदल सकते हैं और पाला बदल कर वो तेजस्वी की लालटेन में रोशनी ला सकते हैं। और अगर ओवैसी ने तेजस्वी को समर्थन ना देकर सदन से वॉकआउट करने का रास्ता अपनाया तो ऐसे में सदन की कुल संख्या 237 रह जाएगी और बहुमत के लिए ज़रूरी आंकड़ा 119, जबकि महागठबंधन 118 पर होगा और एनडीए स्पीकर के एक वोट के साथ 119 पर। ऐसे में सत्तारूढ़ एनडीए की सरकार बच भी सकती है, या यूं कहें कि ऐसे में कुछ भी हो सकता है। आने वाले समय में किस करवट ऊँट बैठेगा, ये देखने के लिए आप लगातार बने रहें खबर मंत्रा के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।